अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये रियो का प्लांट है और ये इंडोर प्लांट है। इंडोर मीन कि इसे आप ब्राइट लाइट में रखें तो ये बहुत अच्छा ग्रो करता है। मेरा ये नेट के नीचे पड़ा है, इसे काफ़ी धूप भी मिल रही थी। इसके पत्ते ख़राब होना शुरू हो जाते हैं, इसे पानी भी कम देते हैं। और इसके पॉट में काफ़ी सारे इसके बेबी प्लांट्स निकले हुए थे जिनको मुझे सेपरेट करना था, तो इनको मैं करूँगी सेपरेट। आप अगर इसका एक प्लांट लगाते हैं तो इसके कुछ ही टाइम के बाद आपके पास इतने ढेर सारे साइडों में बेबी प्लांट्स निकल आएंगे। इसे बोट लिली भी कहा जाता है और रियो प्लांट भी कहते हैं इसे। इसकी खूबसूरती इसके लीव्स में है जो कि बहुत खूबसूरत लगते हैं, ग्रीन ऊपर से और नीचे इसकी पत्तियां पर्पल कलर की हैं। इसकी दो वैरायटी हैं, एक आगे चल के मैं आपसे शेयर करूंगी और एक इसकी ये वाली वैरायटी है। मैंने इसे थोड़े बड़े पॉट में कर दिया है। कुछ टाइम के बाद देखिएगा ये फिर से जो है वो काफ़ी सारे इसमें बेबी प्लांट मज़ीद निकल आएंगे और कुछ मैंने ये छोटे पॉट में वापस लगा दिए हैं। इनके लिए आपने जो मिट्टी लेनी है वो बिल्कुल सादा सी मिट्टी हो, भुरभुरी मिट्टी जिसमें पानी खड़ा ना हो। बहुत ज़्यादा खाद की इसको ज़रूरत नहीं होती, कम केयर में चल जाता है। पानी भी इसको कम चाहिए, बस इसे आपने बहुत शदीद सर्दी और बहुत ज़्यादा गर्मी, इन दो मौसम से आपने इसे थोड़ा सा बचा के रखना है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह फिर परमानेंट प्लांट है। इनको हैंगिंग बास्केट में लगाएं, ग्राउंड कवर में, या फिर ये बहुत खूबसूरत लगता है लगा हुआ, तो आप इसे इस तरह से लगा सकते हैं। नेक्स्ट मेरा एक पॉट है जो कि ख़राब हो रहा था थोड़ा, और उसमें जो मेरी जू के प्लांट्स लगे हुए थे वो ज़्यादा पानी शायद उनको मिला है, इस वजह से वो थोड़ी उनकी स्टेम्स ख़राब होना शुरू हो गई थी। तो मैंने वो कटिंग्स निकाल के नए पॉट में शिफ्ट कर दी हैं जो कि थोड़ा बड़ा भी है, तो यहाँ इनको अच्छी स्पेस मिल जाएगी ग्रो होने के लिए। तो आप वॉन्डरिंग जू की कोई भी वैरायटी है उसे कटिंग से लगा सकते हैं। बस इसमें शर्त यह है कि आपने इसे ग्रीन नेट के नीचे रखना है, या फिर आपने ऐसी जगह जहाँ पे इसके ऊपर बहुत तेज़ धूप ना पड़े, तो ये कटिंग्स जो हैं वो बहुत अच्छे से लग जाएंगी। और ये हैंगिंग का बेस्ट प्लांट है, आप इसे हैंगिंग में लगाएं, या फिर अगर वैसे आपके पास इस तरह के पॉट्स हैं कि ये स्टैंड्स पे पड़ा हुआ है या बालकनी में कहीं भी, तो इसकी ब्रांचेस जब लटकती हैं काफ़ी खूबसूरत लगती हैं। इसमें काफ़ी सारी वैरायटीज़ होती हैं, आप कोई भी वैरायटी जो अवेलेबल हो आपको उसे लगा सकते हो, बहुत खूबसूरत लगती है। अभी इस पॉट में मैंने तकरीबन 2 लगाई हैं और दोनों ही वैरायटीज़ जो हैं इसकी बहुत खूबसूरत लगती हैं। एक इसमें ग्रीन भी होती है। तो इसी तरह आप यहाँ पे देखें टर्टल वाइन है, इसकी कटिंग्स भी लगा सकते हैं। जस्ट कटिंग्स को आपने इस तरह से गमले के ऊपर रख देना है और फिर आप हल्की सी ऊपर इस तरह मिट्टी डाल दें, इसको शेड में रख दें। 2 से 3 दिन के अंदर ही आप देखेंगे कि इसमें ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी और ये पौधा पॉट को भर देगा। हैंगिंग के लिए ये भी बहुत अच्छा प्लांट है। इसी तरह यहाँ पे देखें तो ये है पोटलाका का प्लांट, गुलदपहरी। इसमें भी माशाल्लाह फ्लावरिंग अच्छे से आना स्टार्ट हो चुकी है। जब हम कटिंग्स नहीं निकाल रहे होते तो आपको बर्ड्स नज़र आना शुरू हो जाती हैं, लेकिन जैसे ही मैं कस्टमर्स के लिए कटिंग्स निकालती हूँ तो ऊपर जहाँ पे बर्ड बननी है वो सारी कटिंग्स उनके पास चली जाती हैं। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप सबके पास जब ये जाएंगी तो बहुत जल्दी फ्लावरिंग करेंगी, क्योंकि ऊपर से मैं टिप से काट के आपको भेजती हूँ। ये ऑल्टरनेंथ्रा है, इसको भी आप कटिंग से लगा सकते हैं। इसका देखें कितना खूबसूरत कलर है। और इसको भी आप हैंगिंग बास्केट में लगाएं, ग्राउंड कवर में कोई क्यारी है उसको लगाएं, ये फुल कर देगा और काफ़ी खूबसूरत लगेगा। ऐसे बेशुमार पौधे हैं जिनको आप लगा सकते हैं कम केयर में। यहाँ पे मैंने कुछ रेन लिली के बल्ब लगाए थे पॉट्स में जो कि माशाल्लाह अच्छे ग्रो हो रहे हैं। ये हाइब्रिड वाले हैं और ये मेरे पास थोड़े से ही रह गए हैं, तो आप में से किसी को चाहिए हो तो उनको जो है वो 3 से 4 अवेलेबल हैं, मिल जाएंगे। बाकी मैं अपने लिए रखूँगी, जो लगे हुए हैं वो मैं नहीं दूँगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट सीज़न फिर ये मिल पाएंगे आपको। इनमें काफ़ी बड़े साइज़ का फ्लावर आता है और कुछ में बर्ड्स आ रही हैं, तो इंशाल्लाह जब फ्लावरिंग करेगा मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। फूशिया का प्लांट आप लगा सकते हैं, इसके सीड आप अभी भी ग्रो करना चाहें तो आप लगा सकते हैं। इसके सीड्स अवेलेबल हैं, इसके प्लांट्स भी अवेलेबल हैं। और ये बहुत इस तरह से देखें लश ग्रीन सा खूबसूरत पौधा लगता है, आप इसे ज़रूर ऐड करें। विंका के काफ़ी सारे प्लांट थे जो कि निकल गए थे, 2 से 3 कलर थे। एक तो ये वाला था और एक वाइट था और एक वाइट दरमियान से रेड और साइड से वाइट था। तो वो सारे वो निकल गए हैं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह कोशिश करूँगी मैं इसके और प्लांट ऐड कर सकूँ। और अभी भी इनमें जो सीड्स बन रहे थे मैंने लगाए हैं इंशाल्लाह।
वो भी ग्रो हो जाएंगे। और यहाँ पे ये है हमारा डे फ्लावर का प्लांट, इसके प्लांट भी बहुत अच्छे ग्रो हो रहे हैं, कटिंग्स जो मैंने लगाई थी। अच्छा, ये है ट्राई कलर का रियो, और जो रियो मैंने शुरू में आपके साथ लगाना शेयर किया है ये भी उसी की वैरायटी का है। ये उससे थोड़ा सा ज़्यादा सेंसिटिव है, ये देखें वो ये वाला है। मेरे काफ़ी सारे पॉट्स में मैंने इस तरह डिवाइड करके इनको लगा के रखा है, और गर्मी की वजह से इनके, हालांकि ये ग्रीन नेट के नीचे हैं, इनके लीव्स इस तरह से देखें गलना स्टार्ट हो जाते हैं। तो अपने पौधों का खूब ध्यान रखें, उनके एक एक पत्ते को चेक करें। मैं इसी तरह से डेली अपने काफ़ी सारे पॉट्स में उनको नीट करती हूँ, जहाँ पे ज़रूरत लगती है मैं उनके अंदर से ग्रास हो गई या इस तरह से जो ख़राब लीव्स हैं वो निकालती रहती हूँ, जिससे कि आपके पौधे की हेल्थ अच्छी रहती है और वो काफ़ी नीट रहते हैं, अच्छे लगते हैं। अगर इसको मैं गलता ही रहने दूँगी तो ये सारा पौधा आहिस्ता आहिस्ता गल जाएगा। इसको पानी भी आपने कम देना है। जेड की कटिंग आप लगा सकते हैं, बेबी सनरोज़ की, इसके अलावा पर्पल हार्ट का प्लांट है, ये भी गर्मियों में बहुत अच्छी ग्रोथ करता है। हाँ, आप इनको लगा सकते हैं। स्पाइडर प्लांट को आप ऐड करें अपने गार्डन में, इसमें ये दो दो वैरायटी है मेरे पास, और ये बहुत खूबसूरत लगता है। इसको भी कम पानी चाहिए और नेट के नीचे रखें, या आप इसे इंडोर रखें जहाँ पे ब्राइट लाइट आती हो। तो ये सभी पौधे जो हैं वो बहुत अच्छे चलते हैं। इनकी केयर सिर्फ इनको अच्छा माहौल देना और इनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक पानी देना, दो चीज़ें अगर आप समझ जाएंगे तो सभी पौधे आपके बहुत अच्छे से आपके पास ग्रो करेंगे। एलोवेरा की ये वैरायटी है जो इसका एक प्लांट अवेलेबल है, वो आपको मिल जाएगा। और ये एडिबल नहीं होता, इसको आप नहीं खा सकते, ना ही आप किसी चीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पे हैं स्नेक के प्लांट्स, तो स्नेक के प्लांट्स भी अवेलेबल हैं, वेरीगेटेड और प्लेन में भी। और ये दोनों बहुत खूबसूरत वैरायटीज़ हैं। जब ये इस तरह से न्यू लीव्स निकालते हैं, देखिए इनका कलर कितना खूबसूरत है। एयर प्योरीफाइंग प्लांट हैं और काफ़ी जो है वो अच्छे से आपको फ्रेश ऑक्सीजन देते हैं, देखने में भी खूबसूरत लगते हैं, कम केयर में चलते रहते हैं, तो आप ज़रूर इनको लगाएं। बोगनवेला के प्लांट्स भी अब अगर आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं, ये कटिंग से लग जाते हैं लेकिन अभी इनकी कटिंग का टाइम नहीं है। और यहाँ पे है जेड, जेड की ये एक टोपियारी है कोन वाली, और इसमें जहाँ जहाँ मुझे लगता है ब्रांचेस बाहर को निकल रही हैं, मैं उनकी इस तरह से टिप्स काट देती हूँ, उससे पौधा घना होता है और वो अपनी शेप में रहता है। तो आप इस तरह की ज़रूर किया करें। और जो इनकी कटिंग्स निकलती हैं ना, अगर तो आपके पास ज़्यादा पौधे नहीं हैं इसके, आप उन कटिंग्स को लगा लिया करें। मेरे पास बहुत सारे माशाल्लाह, तो मैं इनको ऐसे ही पॉट्स में डाल देती हूँ। इनमें से मोस्टली जो हैं उनमें रूट्स आ जाती हैं, वो लग जाती हैं, और जो नहीं भी लगती हैं तो उनका हम जो है वो कुछ नहीं कर सकते, वो नहीं लगती, लेकिन बहुत सारी हमारी लग जाती हैं। इसी तरह ये मदर ऑफ थाउजेंड का प्लांट है, तो ये भी इतने सारे निकल आते हैं क्योंकि इनके साइडों में बेबी प्लांट्स होते हैं और वो जहाँ गिरते हैं इतने ढेर सारे प्लांट्स निकल आते हैं। मैक्सिकन पटूनिया के भी जहाँ सीड गिरे हुए हैं, देखें वहाँ इनके प्लांट्स निकले हुए हैं। ये वाला जो रेन लिली का पॉट है, इसमें ये वाइट रेन लिली है, इनके लीव्स मैंने अभी कट करने हैं, इनको सेपरेट करना है। इनमें बहुत बेबी प्लांट्स हैं, तो इनको अभी मैं सेपरेट करूँगी जब भी टाइम मिला। अभी टाइम भी नहीं मिल रहा और गर्मी भी बहुत है, इसलिए इनको तो एज़ इट इज़ ही पड़े हुए हैं, मैंने बिल्कुल भी नहीं छेड़ा। और यहाँ पे है चाइनीज़ वॉयलेट का प्लांट, तो जब इनको हम शेड में रखते हैं तो ये कितना ग्रीन लगता है। और अगर जो पॉट मेरे धूप में पड़े हुए हैं, जहाँ सब सारे दिन की धूप मिलती है, वो शाम तक इस तरह से हो जाते हैं कि जैसे ये ख़त्म हो गए हैं, मर जाएंगे, और पानी मिलता है तो फिर से वो फ्रेश हो जाते हैं। तो कोशिश करें इस तरह के प्लांट्स को आप थोड़ा सा नेट के नीचे रखें, और उनकी ग्रीनरी जो है वो फिर इस तरह से कायम रहती है और वो अच्छे ग्रो करते हैं, ख़राब नहीं होते, मरते नहीं हैं। अब यहाँ देखिए ये इसकी कटिंग्स इस पार्ट में लगी हैं, तो ये नेट के नीचे है, तो इनके पत्तों का साइज़ भी डिफरेंट है और ये देखने में भी काफ़ी फ्रेश हैं। तो यहाँ पे हैं गार्लिक लिली, इसके भी एक ही पॉट के अब बल्ब अवेलेबल हैं, बाकी सोल्ड हो गए हैं। तो जिसको चाहिए हो आप व्हाट्सएप नंबर पे रब्ता कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे लाइक ज़रूर कर दिया करें। अल्लाह हाफिज़।